नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोई सव्वसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने, नमो ओंकारनादने, ओंकार संगर्यो जयणे, नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3। व्यवहारा भाषी का प्रकरण चलता है। हाँ, तथा इसके, देखो क्या कह रहे हैं, पेज नंबर 397। तथा इसके परिचय तपचरणादि के निमित्त से दुख हो, उसका इलाज तो नहीं करता। देखो, परिचय के रस आते हैं, उपवास आदि करते हैं, उसमें दुख हो, आत्मा को दुख हो, तो उसका इलाज तो नहीं करे, परंतु दुख का वेदन करता है। दुख हो रहा है और क्या सोचता है, सो दुख का वेदन करना कषाय ही है। तुम्हें दुख फील हो रहा है ना। परिचय उपसर्ग में दुख फील नहीं हो तो उनको जय कहते हैं। दुख फील हो रहा है ना, इसी का नाम कषाय है। जहां वीतरागता होती है, वहां तो जैसे अन्य गेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण गेय को जानता है। देखो क्या कहना, जिन गेयों के निमित्त से दुख लगता है, दुख भी गेय है। तो जैसे अन्य को जानता है पदार्थ, वैसे वो भी ज्ञान के विषय है। पदार्थ सारे ज्ञान के विषय है। सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं, गेय बनते नहीं। दुख और दुख के कारण गेय नहीं बनते, अपने बनते हैं, ये दिक्कत है। तथा उनको सहता है, और वह सहता है वो भी क्या है कि कषाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। यह विचार ऐसा होता है, देखो क्या होता है कषाय के अभिप्राय सहित, कि परवशता से नरकादि गति में बहुत दुख सहन किए। अपने आप ही नरक गति में बहुत दुख मिले। यह परिचय आदि का दुख तो थोड़ा है, इसको स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। देखो क्या मान्यता है कि ये जो दुख है, इन दुख को सहने से, इनका मैं इलाज नहीं करूंगा, वर्तमान में इलाज कर सकता हूं और नहीं करूंगा तो स्वर्ग मोक्ष मिलेगा। मतलब करने की बुद्धि तो नहीं छूटी। यदि इनको न सहे और विषय सुख का सेवन करे, अगर सहन नहीं करके वर्तमान में ऐसा लगता है ना खुद कर सकता हूं, तो विषय सुख सेवन करे। विषय इच्छा हुई, उस विषय का सेवन करे। आंख से देखने की इच्छा हुई, देखे। कान से सुनने की इच्छा हुई, सुने। नाक से सूंघने की इच्छा हुई, सूंघे।
करूंगा अगर ऐसा, मैं कर सकता हूं, ये मान्यता है ना, तो नरकादि की प्राप्ति होगी, वहां बहुत दुख होगा। इत्यादि विचार से परिसयों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। विचार तो यही हुआ ना, परिसय अनिष्ट है, पर उनका इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि इलाज करेंगे तो तकलीफ होगी। केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है, सो यह सब कसाय भाव ही है। तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते। दूसरा क्या विचार होता है कि पूर्व के बांधे हुए कर्म भोगे बिना छूटते नहीं, कर्जा चुकाना है, इसलिए मुझे सहने पड़े, इसलिए सहन करना पड़ता है। सो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवृत्ता है। चेतना, कर्म चेतना, करूं की बुद्धि, फल भोगने में कर्म फल चेतना, ज्ञाता बुद्धि पैदा नहीं हुई। तथा पर्याय दृष्टि से जो परिचयादि रूप अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीरादि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। देखो, पर्याय में जो अवस्था होती है उसे अपनी मानता है, और द्रव्य में द्रव्य को देखें तो शरीर जुदा और ये राग अवस्था जुदी, ऐसी भिन्नता पहचानने में नहीं आती। इसी प्रकार नाना प्रकार के विचार से परिचय आदि सहन करता है, तथा उसके राज्यादि विषय सामग्री का त्याग है। ये क्या कह रहे हैं, अब राज्य सत्ता बाहर में अनुकूल संयोगों को प्राप्त करने का उसका त्याग है, और इष्ट भोजनादि का त्याग करता है। क्या कह रहे हैं, इष्ट भोजन मनपसंद खाना नहीं खाते, और सत्ता नहीं, परिग्रह का त्याग कर दिया है। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन करने का त्याग करता है। देखो, अभिप्राय में वासना नहीं छूटी ना, अंदर में ऐसा नहीं है कि इनकी जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं बना। तो क्या है कि बीमार आदमी, दाह ज्वर है, तो शीतल वस्तु का सेवन का त्याग करता है कि शीतल खाऊंगा तो मर जाऊंगा। परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा। शीतल वस्तु अच्छी लगती है तो दाह है, बीमारी है। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिक भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है, विषय सेवन की रिक्वायरमेंट लगती है, भोगे भले ही नहीं, अंदर में अच्छा लगता है, तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। तथा जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयं नहीं रुचता, अमृत देव कंठ में से अमृत जुट जाता है तो उनको स्वयं नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरस का आस्वाद करके देखो, अपने आत्मिक आनंद का भोजन करे, आत्मा को देखकर आत्मा में से आनंद ले, तो उसे विषय सेवन की अरुचि, क्या कह रहे, स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। अमृत वाले को जैसे दूसरा भोजन नहीं रुचता, वैसे ही इसको ये आत्मा का स्वाद आया नहीं, इसलिए विषय सेवन की अरुचि नहीं हुई है। इस प्रकार फलादि की अपेक्षा परिचय सहनादि को सुख का कारण जानता है। फल मिलेगा, मोक्ष, स्वर्ग मोक्ष, इसलिए विषय सेवन का परिचयादि सहन करता है, तो इससे उसे सुख का कारण जानता है, उसे सुख मिलेगा ऐसा जानता है, और विषय सेवनादि को दुख का कारण जानता है। देखो, परिचयादि सहन करने से सुख मिलेगा,
और विषय सेवन करेंगे तो दुख मिलेगा, ऐसी मान्यता सहित त्याग है, उसको तो राग द्वेष हुए, वीतरागता नहीं हुई, ये कहना चाह रहे हैं। तथा तत्काल परिचय सेनादि से दुख होना मानता है। वर्तमान में उसको साफ दिखता है कि दुख हो रहा है, पर आगे सुख मिलेगा, और विषय सेवनादि से सुख मानता है। तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। जो सुख दुख का कारण माना जाए तो राग द्वेष छूटता नहीं है अभिप्राय में, कहे भले ही लगे भले ही मंद कसाय से ऐसा लगता है। और जहां राग द्वेष है वहां चारित्र नहीं होता। इसलिए द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपचरणादि करता है, तथापि असंयमी ही है। बस ये असंयम का कारण। आत्मा के अनुभव बगैर संयम होता ही नहीं है। तपचरणादि करता है वो तो भी असंयमी है, क्योंकि अभिप्राय में विषय अच्छे लग रहे हैं। सिद्धांत में असंयत व देश सहित सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है। जिनवाणी के सिद्धांत ग्रंथों में पांचवें गुण अविरत सम्यक दृष्टि और पांचवें गुणस्थान वाले से भी यह हीन है, चारित्र है ही नहीं, छठा सातवां गुणस्थान ही नहीं है, तो पहला गुणस्थान हो गया उसके, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। तथा द्रव्यलिंगी मुनि परिचय तपचरणादि के निमित्त दुख होता है, उसको तो इलाज नहीं करता, सो दुख को वेदना भी तो कषाय ही है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य गेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण गेय को भी जानता है। अब ऐसी दशा तो इसके हुई नहीं है। ज्ञान के गेय नहीं बने, परिचय उपसर्ग तपचरण से होने वाले क्लेश ज्ञान के गेय नहीं बने, अपने बने, भोगता है उसको। ज्ञानी को परिचय आया हो, उसे देखकर वह ज्ञानी दुखी है ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। मुनिराज के गर्मी लग रही हो, पसीने उतर रहे हो, तो सामने किसी को ये लगे कि मुनिराज को दुख हो रहा है, ऐसा देखने वाला मिथ्या दृष्टि है, ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं। अरे वो तो बाहर है, उनके संयोग में है, ज्ञान का गेय है, उनके दुख नहीं है। मुनिराज तो परिचय के समय भी अंतर में शांति में रमते हैं। भूख प्यास से समय भी अंतर में शांति में रमते हैं, मन से छूटकर अंतर में लीन होते हैं, ऐसी मुनि दशा होती है। मिथ्या दृष्टि के ऐसी अंतर शांति निर्विकल्प दशा कभी नहीं होती। जिसकी दृष्टि इष्ट अनिष्ट सामग्री पे है उसको तो आर्त ध्यान होता है। सामग्री इष्ट अनिष्ट अनिष्ट है, पर अभी अनिष्ट रहेगा तो भविष्य में बहुत अनुकूलता मिलेगी, ये तो आर्त ध्यान है। क्या कहे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन और निदान, आगे अनुकूल सामग्री की इच्छा आर्त ध्यान है। अतः उसको मंद कसाय भी नहीं होती। वीतराग भाव होवे तो वह जैसे अन्य गेय को जानता है, जैसे दूसरे पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, उसी प्रकार परिचय का भी ज्ञाता रहे। परंतु ऐसी दशा द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है। अज्ञानी जीव मानता है कि मैंने परवशपने नरकादि गति में बहुत दुख सहे हैं, यह परिचय आदि का दुख तो थोड़ा है, अतः यदि इसे स्ववशपने सहन किया जाएगा तो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मानता है। यदि परिचय सहन नहीं करेंगे और विषय सुख भोगेंगे तो बहुत दुख होगा,
अब जिसने परिचय में दुख माना उसने तो परद्रव्य को दुख का कारण माना है। बस ये गुरुदेव श्री की लाइन सुनो। परिचय से अगर दुख होता है तो परद्रव्य से दुख होता है, इस कारण उसको परिचय में अनिष्ट बुद्धि हुए बिना नहीं रहती। परिचय तो ज्ञान का ज्ञेय है, तो ज्ञान के ज्ञेय कोई गाली निकाले तो ज्ञान का ज्ञेय है, वह इष्टनिष्ठ नहीं है। गाली कोई इष्टनिष्ठ नहीं है, गाली अनिष्ट नहीं है। किसी को इष्ट लगती है ससुराल में, तो भी उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना तो कषाय ही है। तथा द्रविलिंग के ऐसा विचार होता है कि कर्म बांधे हैं तो भोगे बिना नहीं छूटेंगे। ये कर्जा चुकाना है, कर्जा लिया हुआ है तो चुकाना पड़ेगा। वह कर्म और आत्मा को भिन्न नहीं मानता है। मैं कर्मों से जुदा हूँ, चैतन्य भगवान हूँ, ऐसी स्वीकृति हुई नहीं। वह कर्म का फल आत्मा से मानता है और आत्मा कर्म को भोगता है ऐसा मानता है। कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, इसलिए मुझे सहन करना चाहिए। ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवृत्ता है। सैनिक राजा को भी कर्म के कारण नरक में जाना पड़ा। ऐसा कहते हैं दुनिया, कर्म का ऐसा उदय आया कि नरक में जाना पड़ा। पर नरक में दुख है ये मान्यता ही खोटी है ना। वे तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उनको नरक में जाने का भाव नहीं था। नरक में जाने का भाव नहीं था मतलब मैं नरक में नहीं जाऊं ऐसा नहीं, ऐसा भाव ही नहीं था जिससे नरक जाना पड़े, तो भी कर्म के कारण जाना पड़ा ऐसा वह मानता है। देखो क्या कह रहे, अरे पहले बांधा हुआ था ना, परंतु वस्तुतः तो वे अपनी योग्यता के कारण नरक में। ये गुरुदेव श्री कहना चाह रहे। देखो बात क्या कह रहे हैं, कर्म के कारण जाना पड़ा कहा तो गुरुदेव श्री कह रहे हैं अपनी योग्यता के कारण गए, नरक जाने की योग्यता थी, आयु कर्म के कारण नहीं। आत्मा कर्म को भोगता है ऐसा मानकर अज्ञानी हर शोक में एकाकार हो जाता है। कर्म का फल मिला है उसको भोगते हैं ऐसा मानने वाला कर्म से एकाकार हो रहा है। आत्मा ज्ञायक चैतन्य मूर्ति है, उसमें तो शांति भरी है। जिसको उसकी दृष्टि नहीं है वह कर्म फल चेतना रूप प्रणमा है, तथा वह उपवास करके शरीर को जीर्ण करता है। देखो उपवास रिकॉर्ड ब्रेक, और उसे आत्मा की अवस्था मानता है। ये मैंने किया ऐसा मानता है। उपवास के रिकॉर्ड ब्रेक करके ये मानता है कि मैंने किया है। अज्ञानी जीव की दृष्टि जड़ की पर्याय पर है, जड़ की पर्याय, आत्मा की पर्याय भी नहीं, शरीर की पर्याय पर है। आत्मा में कषाय की मंदता होने से शरीर की जीर्ण अवस्था हुई ऐसा भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, आत्मा में कषाय मंद है इसलिए शरीर कृश होता है ऐसा नहीं है। अपनी और शरीर आदि की अवस्था भिन्न है। आत्मा की पर्याय जुदी और शरीर की पर्याय जुदी, इसको वह नहीं पहचानता। अज्ञानी इसको, व्यवहाराभासी को इसकी पहचान नहीं है, क्योंकि आत्मा को जाना नहीं है। आत्मा ज्ञाता है और शरीर आदि की अवस्था उसके कारण होती है। आत्मा जानता है इसलिए शरीर को चलाता है ना। मैं जानता हूं इसलिए काम करता हूं ना। कि नहीं जान, एक फिल्म थी उसमें बोला कि उसको तो नहीं मालूम है ना जड़ को, तो वो तो ऐसा परिणमन करेगा। अरे किसी सबका स्वतंत्र परिणमन है, इस बात को वह नहीं जानता। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार रूप विचारों से परिचय आदि सहन करता है, तथा वह राज्याधिक विषय सामग्री का त्याग करता है। राज्य छोड़ा, राजापन था, हजारों रानियां छोड़ के मुनि बना। श्रेष्ठ मिष्ठान आदि का भी त्याग करता है, मिठाई वगैरह ऐसा सुस्वादु भोजन का त्याग करता है। परंतु वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु के सेवन का त्याग करता है, उसके समान हुआ। दाह ज्वर है
तो बीमारी बढ़ जाएगी। ठंडा खाएंगे तो गर्मी के साथ ठंडा, परंतु जहां तक उसको शीतल वस्तु का सेवन रुचता है वहां तक उसके दाह का अभाव नहीं कहते। इसी प्रकार राग सहित जीव नरकादि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जहां तक उसको विषय सेवन रुचता है वहां तक उसके राग का अभाव नहीं कहते। अर्थात उसके अंतर में विषय के प्रति प्रीति नहीं छूटती। आत्मा के आनंद के प्रति रुचि होवे तो विषय की रुचि छूटे बिना नहीं रहती। जिसको जड़ की रुचि उसको आत्मा से अरुचि, और जिसको आत्मा की रुचि उसको जड़ से अरुचि। जिसने बाहर में त्याग किया है परंतु अंतरंग में विषय की मिठास नहीं छूटती। त्याग तो कर दिया पर मिठास बढ़ी है, इसलिए उसके राग का अभाव नहीं हुआ है। जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयं ही नहीं रुचता, उसी प्रकार आत्मा के आस्वादी ज्ञानी के विषय सेवन की रुचि नहीं होती। स्वर्ग के देव मिठाई आदि भोजन नहीं खाते, देवों के मिठाई खाना नहीं होता है। इसी प्रकार वो तो उन अमृत के भोजी है, उनके तो कंठ में से अमृत झरता है। इसी प्रकार धर्मी को आत्मा के आनंद का रस होने से वास्तव में विषय सेवन की रुचि नहीं होती। इस प्रकार वह फलादि की अपेक्षा परिषादि सहने को सुख का कारण जानता है। देखो, फल, अनुकूल फल सहन मिलेंगे तुम, और विषय सेवन आदि को दुख का कारण जानता है। जानता तो ये है ना, विषय सेवन से दुख क्यों, कि उसका फल दुखदायी है, परंतु परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, बल्कि ज्ञाता का ज्ञेय है, ऐसा वह नहीं मानता। विषय सेवन छोड़ने से दुख छूटता है, ऐसा नहीं है। विषय सेवन नहीं करेंगे तो दुख छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा में विषय इच्छा दुखदायी है। द्रव्यलिंगी राज्यादि को छोड़ता है परंतु उसका दुख का अभाव नहीं होता है। बाहर के पदार्थ छोड़ने से दुख का अभाव नहीं होता, पदार्थों के प्रति अंदर से रुचि छूटे, ज्ञान की रुचि आवे, चैतन्य स्वभाव की रुचि आवे तो दुख का अभाव होता है। कारण कि ज्ञायक मूर्ति आत्मा पर से और राग से भिन्न अमृतमय है। चैतन्य भगवान अमृतमय है, उसकी रुचि नहीं है, इस कारण उसको कषाय रूपी दुख का अभाव नहीं होता है। प्रत्येक पदार्थ की पर्याय क्रमबद्ध होती है, ऐसा नहीं मानने वाला जैन नहीं है। क्योंकि उसने सर्वज्ञ को भी नहीं माना है। परद्रव्य की पर्याय बदली नहीं जा सकती। जब तक ऐसी बुद्धि नहीं हो, परद्रव्य का परिणमन हमारे हाथ में नहीं है। जब तक हमारी बुद्धि ऐसी नहीं हो तब तक पर की रुचि नहीं छूटती। हम किसी को नहीं बदल सकते, सब स्वतंत्र है अपने परिणमन के लिए। जब तक अंदर से पदार्थों की स्वतंत्रता समझ में नहीं आती तब तक परद्रव्य की रुचि नहीं छूटती। अज्ञानी वर्तमान में विषय सेवनादि से सुख मानता है और उसके फल में दुख मानता है। क्या कह रहे हैं, विषय सेवन करेंगे तो अच्छा है, अच्छा लगता है ना विषय सेवन, टीवी देखना, सिनेमा देखना, फूल सुगंधना, खाना बढ़िया खाना, भोग, और उसका फल, विषय सेवन तो अच्छा है पर इसका फल दुखदायक है, तथा परिचय सहने करने में दुख मानता है, उसके फल को सुख मानता है। देखो, परद्रव्य में दुख सुख की कल्पना नहीं मिटी, अतः जिनसे सुख दुख माना है उसमें इष्ट निष्ठ की बुद्धि से राग द्वेष का अभाव नहीं होता। क्या कहें, सुख दुख जिससे मानेंगे तो राग द्वेष का अभाव हो सकता ही नहीं है। योगींद्र देव कहते हैं, अज्ञानी चार गति में स्वयं के कारण दुखी हो रहा है। दुखी खुद के कारण, चार गति संसार में दुखी खुद के कारण है, संयोग से नहीं है। अज्ञानी को परद्रव्य में इष्टनिष्ठ बुद्धि है, हमें परद्रव्य कोई इष्ट और कोई अनिष्ट लगता है, इस कारण उसके चारित्र नहीं होता।
द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपचरण आदि करता है तो भी वह असंयमी है। सिद्धांत में असंयत अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि, असंयमी कहा। अब सिद्धांत में असंयत अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि और देश संयत अर्थात पांचवें गुणस्थान वाले श्रावक से भी द्रव्यलिंगी मुनि को हीन कहा है। कारण कि उसका पहला गुणस्थान है और द्रव्यलिंगी दिगंबर साधु 9 कोटि से ब्रह्मचर्य पालन करता है, मंद कसाय करता है, परंतु आत्मा का भान नहीं होने से उसके चौथे पांचवें गुणस्थान वाले ज्ञानी से भी हीन कहा है। अब यहाँ कोई कहे कि असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति विशेष है और द्रव्यलिंगी मुनि की थोड़ी है। प्रवृत्ति में असंयत के कषाय की प्रवृत्ति थी कि वो तो लड़ता है, लड़ाई झगड़े भी कर सकता है। युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, रामचंद्र जी लड़े, भरत चक्रवर्ती लड़ने गए 6 खंड जीतने। और देश संयत के भी इस द्रव्यलिंगी से कषाय ज्यादा है और द्रव्यलिंगी मुनि की थोड़ी है। इसी से असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि तो 16वें स्वर्ग पर्यंत ही जाते हैं। यो श्रावक व्रत धार स्वर्ग 16 उपजावे। तो ये असंयत और देश संयत ये मैक्सिमम गति 16वें स्वर्ग तक है क्योंकि परिग्रह सहित है और द्रव्यलिंगी अंतिम ग्रहवेग तक जाता है। इसलिए भावलिंगी मुनि से तो द्रव्यलिंगी को हीन कहो, उसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कैसे कहा जाए? सिद्धांत में कहा है, तो सिद्धांत संबंधी प्रश्न है। सिद्धांत में असंयत और देश संयत से भी द्रव्यलिंगी मुनि है, आत्मा अनुभव नहीं है तो हीन है। तो कि जाता भी ऊंचा है, कषाय भी मंद है, तो हीन कैसे कहा? तो कह रहे देखो, असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि के कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु श्रद्धान में किसी भी कषाय के करने का अभिप्राय नहीं है। एक्चुअल अभिप्राय से मिथ्या दृष्टि बना है, कषाय होने से नहीं। तथा द्रव्यलिंगी के शुभ कषाय करने का अभिप्राय जाता है, पाया जाता है। द्रव्यलिंगी मुनि शुभ भाव करने का अभिप्राय है, श्रद्धान में उन्हें भला जानता है, इसलिए श्रद्धान की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि से भी इसके अधिक कषाय है। ये कहना चाह रहे। देखो, श्रद्धा में कषायों को उपादेय मान रहा है, असंयत कषाय को उपादेय नहीं मानता है। देखो, प्रश्न गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। असंयत देश संयत ज्ञानी को कषायों की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी को राजपाट होते हैं, कदाचित ये युद्धादि में प्रवर्तित होते हैं, ऐसी कषाय की प्रवृत्ति होती है। और द्रव्यलिंगी को ऐसी कषाय की प्रवृत्ति नहीं दिखती। द्रव्यलिंगी मुनि ग्रेवेग तक जाता है और चौथे पांचवें गुणस्थान वाले ज्ञानी 16 स्वर्ग तक जाते हैं, इसलिए उनसे द्रव्यलिंगी को हीन कैसे कहते हो? द्रव्यलिंगी को भावलिंगी से हीन भले ही कहो, परंतु चौथे गुणस्थान वाले से हीन कैसे कहते हो? तो समाधान, असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि को कषायों की प्रवृत्ति तो है, परंतु उनके श्रद्धान में किसी भी कषाय को करने का अभिप्राय नहीं है। पर्याय में कषाय होने पर भी उसे हे मानते हैं, जबकि द्रव्यलिंगी को शुभ कषाय करने का अभिप्राय रहता है, क्योंकि निकषाय स्वभाव ही नहीं देखा ना, चैतन्य स्वभाव देखा ही नहीं, और श्रद्धान में उसे भली जानता है। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में महान अंतर है। अभिप्राय क्या है, इंटेंशन क्या है, सजा इंटेंशन से मिलती है। अज्ञानी मंद कषाय को उपादेय मानता है, उसके एक भी भव का नाश नहीं होता। सम्यक दृष्टि कषाय को हे मानता है, इसलिए उसने अनंत भवों का अभाव किया है। भविष्य के अनंत भव नहीं रहे, थोड़े भव में मोक्ष जाने वाला है ज्ञानी। अतः अभिप्राय की अपेक्षा चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले ज्ञानी की अपेक्षा द्रव्यलिंगी को हीन कहा है। द्रव्यलिंगी को वैराग्य भी बहुत होता है,
परंतु अभ्यंतर में दृष्टि कषाय पर है। नजर किस पर है? कषाय, ये मंद कषाय, इससे मुझे लाभ होगा, कषाय से ही लाभ मान रहा है। उसको अकषाय स्वभाव की दृष्टि नहीं है, इसलिए वो मंद कषाय रूप परिणाम को उपादेय मानता है। इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में पूर्व पश्चिम जितना अंतर है। ख्याल में आया अभिप्राय में? आपका इंटेंशन क्या है? एक तो कषाय करने का इंटेंशन है और एक कषाय हो जाती है। द्रव्यलिंगी के कषाय करने का इंटेंशन है मंद कषाय, और सम्यक दृष्टि और अविरत सम्यक दृष्टि और 5वें गुणस्थान वाले श्रावक, उनको इंटेंशन नहीं है, हो जाती है कषाय। अतः ज्ञानी की अपेक्षा द्रव्यलिंगी मुनि को अधिक कषाय है, ऐसा कहा है। हमारा भी इंटेंशन समाप्त हो कषाय करने का, और निकषाय स्वभाव की ओर हम जावें, उसे प्राप्त करें, उसमें लीन हो, ऐसी भावना सहित आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूद जे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।